जय वाला जी दोस्तों, आपका राधेरी टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा एक टॉपिक है जो जो आपको बताऊं और समझाऊं वही बहुत बढ़िया है। क्या मिडिल क्लास के बारे में। मिडिल क्लास क्या है? जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। फिर भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पिसता कौन है? एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास मैन सबसे ज्यादा पिसता है इस देश में ना। अगर इसकी शुरुआत करें ना तो इसकी शुरुआत इस प्रकार होगी। इस देश में एक क्लास है जो ना गरीब है और ना ही वो अमीर है, पर सबसे ज्यादा क्या है, परेशान वही है। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के मिडिल क्लास की, जो बिल टाइम पर भरता है, टैक्स समय पर देता है, फीस टाइम पे भरता है, और फिर भी पूछता है कि मेरे लिए इस देश में है क्या। क्या है मेरे देश में? सवाल है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? मिडिल क्लास का सबसे बड़ा गुनाह पता हूं क्या है? कि वो सिस्टम पे भरोसा करता है। उसको भारत की सिस्टम पे पूर्ण भरोसा है। मिडिल क्लास की सच्चाई इसी प्रकार है कि मिडिल क्लास का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है एक मिडिल क्लास का? मिडिल क्लास का एक सिंपल मतलब है कि वो सुबह ऑफिस जाए और शाम में थका हारा आए, थकान रहे, और रात को क्या, वो एक तरह से अपने फ्यूचर की टेंशन और उसकी परेशानी में जूझता रहे। ये एक आज के जमाने में एक मिडिल क्लास की दास्तां। इस प्रकार एक मिडिल क्लास जी रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी परेशानी और है। सैलरी आती है, तो उससे पहले क्या होता है? उससे पहले ही उसका डिसाइड हो जाता है कि ईएमआई किसको मिलेगी, फीस किसको मिलेगी, फीस कहां जाएगी, घर में कितना जाएगा, और जो बचा हुआ है वो तो आपको हमारा महंगाई ही ले जाएगी सारी की सारी। ना हम एक मिडिल क्लास ना ही सब्सिडी के लायक होता है, ना ही वो एक लग्जरी लाइफ जी सकता है। और बस इतना ही कमाता है एक आम आदमी कि वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रह पाए। आज की ये कंडीशन है, इतना ही कमा पा रहा है एक आम इंसान कि वो जिंदा ही रह पाए। और इतना भी नहीं कमा पा रहा कि वो पूरी तरह से फ्रीडम हो जाए, वो आजाद हो जाए। तो ये मिडिल क्लास की आज के टाइम की हालत है। टैक्स सिस्टम का क्या सच है? क्या है टैक्स सिस्टम की आज के जमाने की रियलिटी, उसकी सच्चाई क्या है? मिडिल क्लास, जैसा आपको सबको पता है कि सबसे ज्यादा ईमानदार है, हमारा एक मिडिल क्लास होता है जो सबसे ज्यादा ईमानदार होता है, और वही इसीलिए वही सबसे ज्यादा टैक्स देता है। ना अमीर व्यक्ति भी उतना टैक्स नहीं देता, ना गरीबों का तो लगता ही नहीं है। पर मिडिल क्लास इस मामले में पूरा ईमानदार होता है, वो हर चीज में टैक्स भरता है। सैलरी, उसकी टैक्स किस प्रकार से हम मापेंगे? सैलरी से पहले वो टैक्स देता है, वो पेट्रोल भरवाते समय टैक्स देता है, यहां तक कि फोन बिल या पोस्टपेड या प्रीपेड बिल है उसमें भी टैक्स देता है। पोस्टपेड में आपको पता ही लगता है, साफ बिल आती है, प्रीपेड में भी टैक्स देता है। स्कूल फीस भी अगर वो भरेगा तो उसमें भी उसका टैक्स जाएगा, हॉस्पिटल में भी जाएगा तो भी वो टैक्स देगा। सवाल ये नहीं है कि वो टैक्स दे रहा है, और ये भी नहीं है कि वो टैक्स क्यों देता है। सवाल यह है कि उसको उसके बदले में क्या मिलता है, क्या रिटर्न मिलता है उसको। हॉस्पिटल जाता है तो लंबी लाइन खड़ी हो जाती है, स्कूल जाओ तो फीस आ जाती है उसके सामने, जॉब करो तो आज के जमाने में जॉब पे इतनी इनसिक्योरिटी होगी, इतनी असुरक्षा होगी कि कल आज है कल ना रहे। जो कि क्या होता है, एक तरह से हमारा सिस्टम चलाता है। और वही मिडिल क्लास हमारा क्या है, सिस्टम चलाता है। पूरे देश का सिस्टम सबसे ज्यादा एक आम इंसान और आम तबका चलाता है, और वही व्यक्ति सिस्टम में सबसे ज्यादा दबता है। ये इसकी रियलिटी है। अब सोशल मीडिया क्या इसकी उभार में करती है? क्या है इसका ट्रूथ और क्या है इसकी सच्चाई? सोशल मीडिया पर क्या होता है, सब मिडिल क्लास के लिए बोलते हैं कि भाई इनके साथ बहुत हो गया, मिडिल क्लास ऐसा, मिडिल क्लास वैसा, इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतें, और उसके लिए खूब रील, खूब पोस्ट किए जाते, खूब कमेंट किए जाते, खुद उसकी कि दिल पे बोझ लग के कि भाई हाँ हाँ मिडिल क्लास को इतनी प्रॉब्लम है।
मतलब इन सब में एकदम फायर, पुष्पा वाला फायर, पर रियलिटी में क्या है, फ्लावर। ग्राउंड पे क्या हो जाता है कि सब के सब शांत हो जाते हैं। मिडिल क्लास सिर्फ क्या, फोन में ही यूनाइटेड अरब दिख रहा है, फोन में ही वो एक दिखा रहा है, पर रियल लाइफ में सब क्या होते हैं, अपने अपने बोझ में इतने दब गए हैं कि वो कुछ बोल नहीं सकते। यहां तक कि नेताओं को चुनाव के समय याद आता है कि मिडिल क्लास के बाद, मिडिल क्लास है उनका वोट बैंक है, बाद में क्या होता है, वो वोट बैंक बन के एक तरह से डाटा एनालिस्ट, डाटा बैंक बन के रह जाता है। ये सच्चाई है मिडिल क्लास के बारे में, कि वो डाटा हो जाता है कि हाँ इतने मिडिल क्लास भारत में है। कड़वी सच्चाई क्या है कि भाई मिडिल क्लास को कोई दबा नहीं रहा है। मिडिल क्लास खुद ही बर्दाश्त करना सीख गया है। हर बार सोचता है चलो एडजस्ट कर लेंगे, कोई और देख लेगा, मेरे अकेले से बोलने से क्या होगा। और यही सोच मिडिल क्लास की कमजोरी आज के समय में बन गई है। ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं अकेला क्या कर लूंगा, मैं चलो यार एडजस्ट ही कर लेते। पर यह बात याद रखना कि एडजस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई दबा नहीं रहा है। तो एडजस्ट वाली थिंकिंग अपने दिमाग से मिडिल क्लास को निकालनी ही पड़ेगी, तभी वो मोस्ट पावरफुल व्यक्ति बन पाएगा। अपने आप को बर्दाश्त नहीं करना है, तो ये बात हमें याद करनी पड़ेगी। जब मिडिल क्लास ये बात समझ जाता है ना, और जब मिडिल क्लास बोलना चालू कर देगा, अमीर लोग बोल पाते हैं, मिडिल क्लास नहीं बोल रहा, और जब मिडिल क्लास बोलेगा ना, और जब मिडिल क्लास व्यक्ति, एक आम इंसान व्यक्ति एक होगा ना, तो क्या होगा ना, हमारा जो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम को सुनना ही पड़ेगा और निर्णय भी रहेंगे। अरस्तु ने भी अमीर तबके और गरीब तबके के से ज्यादा मजबूत समाज में आम इंसान को माना था। एरिस्टोटल का भी विचार है कि जो समाज आम इंसान है वही सबसे उचित राज्य चला सकते हैं, आदर्श राज्य की उसने ही मिसाल दी थी। मिडिल क्लास के पास क्या है, सबसे बेसिकली मिडिल क्लास के पास नंबर है, दिमाग है, और उससे ज्यादा मेहनती कोई नहीं है। बस कमी क्या है, उसके पास आवाज की कमी है, वो बोल नहीं पाता है। मिडिल क्लास समझो देश के लिए कोई बोझ नहीं है, मिडिल क्लास देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी है, उसका बैकबोन है। और बताओ, रीढ़ की हड्डी जब तक सीधी नहीं होती जब तक वो खुद से खड़ी ना हो। जब मैं खड़ा हूं तभी भाई रीढ़ की हड्डी सही होगी। तो यह वीडियो ना सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, यह वीडियो एक सच्चाई है, और जो हर मिडिल क्लास के रोजमर्रा की जिंदगी में वो फील करता है। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाइए। और प्लीज मुझे इसको सपोर्ट कीजिएगा, और खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब कमेंट कीजिए। जय बालाजी।